स्टार्टिंग में आपको ऑटोकैड कैसा नज़र आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यूँ नज़र आएगा। ठीक है, इसको सेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऑटोकैड यूँ नज़र आएगा और कमांड्स आपके पास वो नज़र नहीं आ रही हैं, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। इसकी सबसे पहले सेटिंग जो है वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज़ कर दिया मैंने, यहाँ से स्टैंडर्ड ऑटोकैड में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको शो मेन्यू बार किया, टूल में चले गए, टूल्स में जाके ऑटोकैड में जाके सबसे पहले मैंने लगा दिया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आ गई। उसके बाद मैंने लगा दिया इसको डायमेंशन। इसके बाद मैंने लगा दिया ड्रॉ ऑर्डर। इसके बाद मैंने लगा दिया लेयर्स। उसके बाद मैंने लगा दी मॉडिफाई। उसके बाद मैंने लगा दी ड्रा। ड्रा ये मैंने लगा दी हुई है। उसके बाद मैंने लगा दी है ये स्टाइल्स, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ से और मैंने कौन सी लगानी है, ये आप सारी कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने ये लगा दी। ये है मेरी मेरी अपनी सेटिंग जो है, जिस तरीके से मैं सेट करता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने लगा दी है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ मैंने लगा दी प्रॉपर्टीज़। इसके साथ मैंने लगाई है, ये मैं लेयर्स के साथ रखता हूँ, ये मैं स्टैंडर्ड के साथ रखता हूँ। ये ड्रा इस साइड पे लग गई है, ये साथ में मैंने यूँ रख ली। ये डायमेंशंस की आ गई है। ठीक है, मॉडिफाई भी ये नीचे आ गई है। ठीक है, ये आपकी आ गई ऑटोकैड की सेटिंग। यहाँ से आपने आगे क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिट सेट करनी है। यूनिट कैसे सेट करेंगे, यू एन प्रेस करेंगे। यू एन प्रेस किया, ये ड्राइंग यूनिट आ गया। यहाँ से आपने डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर लगा देना है, प्रिसीजन में आपने 1/8 लगा देना है। ये आपकी यूनिट सेट होगी। ठीक है, यूनिट सेट करके आपने डायमेंशन स्टाइल सेट कर देना है। डायमेंशन स्टाइल कैसे सेट करेंगे, डी इंटर करेंगे और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको कोई भी नई बना दी है, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैंने इस सारे को बाई लेयर कर दिया। काम जितना भी इसके अंदर आपने करना है बाई लेयर, सारा काम लेयर्स के अंदर होगा। ये सारा लेयर मैंने सेट कर दिया, इसको साइज़ दे दिया। ठीक हो गया। इसके बाद सिंबल एंड एरोज़ में चला गए, यहाँ से मैंने आर्किटेक्चर लगा दिया, आपने कोई भी लगा देना है। 3 इंच का मैंने साइज़ दे दिया, इसको नन कर दिया, इसको भी नन कर दिया। टेक्स्ट में चले गए, यहाँ से बाई लेयर कर दिया। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल दे लेना है। मैंने एरियल नैरो ले लिया, 8 इंच इसका साइज़ दे दिया। आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 8 इंच ही रखना है। यहाँ से मैंने इसको अबव कर दिया, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन। ये आप देख लें, ये डायमेंशन आपकी वर्टिकल है और हॉरिजेंटली टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जिस तरह से डायमेंशन लगी हुई है उसी तरीके से उसने टेक्स्ट भी लगा दिया। ठीक हो गया। यहाँ से मैं प्राइमरी यूनिट में चला गया। जिस तरह आपने यूनिट सेट किया ना उसी तरीके से इसको भी सेट कर लेना है। 1/8 कर दिया। ठीक है, ये हमने क्लोज ओके कर दिया, सेट करंट करके क्लोज कर दिया। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ओ एस इंटर कर देना है। ओ एस क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप में यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी नए ऑटोकैड के अंदर। आपने ये सिलेक्ट ऑल कर देना है, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर देनी है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी लाइन लगाई, लाइन की कमांड है एल एल इंटर। ये मैंने लाइन लगाई। अब ये देखें, ये पॉइंट, ये जो बता रहा है ना, ये पॉइंट दिखा रहा है आपको ग्रीन कलर का। यहाँ ये आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ही दिखाता है। ठीक है, ये अब स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑफ़ किया हुआ है तो ये आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आएगी कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये देखा, जूम किया तो ऊपर से स्टार्ट, ये एंड पॉइंट नहीं आपको दिखाएगा। आपने F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करेंगे, दोबारा कमांड लाएंगे लेंगे तो ये आपका वो पॉइंट आपको वो दिखा देगा।
वो वहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पॉइंट पे ही दिखा रखेगा। ये जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये देखें ये मिड पॉइंट बता रहा है, ये एंड पॉइंट है, ये पॉइंट सारे बताएगा आपको। ठीक हो गया। उसके बाद आपने चले जाना है ऑप्शन के अंदर, ओ पी इंटर करेंगे तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन में जाके आपने ये जो हमारा कर्सर है, कर्सर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना रखा है, ये देखें कर्सर छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर चला गया, ये मैंने इसको 45 पे रख दिया। ठीक है। यहाँ से आपने ड्राफ्टिंग में चले जाना है, इसको छोटा रख लेना है। सिलेक्शन में चले गए, इसको ये पहले इतना सा होगा, आपने तकरीबन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी होती है। ये अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक हो गया। ये आपकी आपकी है सेटिंग। यहाँ से लेयर आप लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स कैसे बनाते हैं वो अगली वीडियो में आप देखेंगे कि सारी लेयर्स में भी मैं बनाऊंगा, और सारा उसको काम जो का किया हुआ है वो सारा लेयर्स के अंदर होगा। ये थी ऑटो कैड की सारी सेटिंग। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसके अंदर मैं पूरा कोर्स जो है वो आपके लिए बनाया हुआ है। तो वो आप जब को उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।